Welcome, my friend. Today we are going to discuss Shift 2 of GK SSC GD. Let's begin the lecture. का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समाजवादी प्रभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज एस अब्दुल नजीर। क्वेश्चन नंबर 4, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में भारत की सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष DP राव राजमन्नार थे। करेक्ट आंसर इज शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? मुद्रा जारी करना कार्य है, आखिरी कर्जदाता दोनों कार्य हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी सी, तीसरा दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? पन्नालाल घोष बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 8, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन विच यूनिट? तो लाउडनेस ऑफ साउंड हम डेसिबल में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तरी पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने की कीमतों और पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो करेक्ट आंसर इज दक्षिणी भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू पर्व मनाता है? बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को अपनी महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी? द करेक्ट आंसर इज केरल। क्वेश्चन नंबर 12, अमृतसर की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर की गई थी? द करेक्ट आंसर इज 1809। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलाप्पुझा के आसपास आयोजित किए जाने वाले नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी की अधिकतम प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। द करेक्ट आंसर इज नौकादौड़। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का क्रिकेट से संबंध नहीं है? फर्स्ट ईगल का भी नहीं है, बास्केट ये तो बास्केटबॉल से है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इनमें से कोई नहीं। जून 2023 में डैश ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में NULM के साथ साझेदारी की। द करेक्ट आंसर इज UNDP। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के अनुच्छेद 333 के उपलब्ध उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अधिक सदस्यों से मिलकर बनी है। करेक्ट आंसर है 500। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय खिलाड़ी लिंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? लिंडर पेस लॉन टेनिस खेलते हैं। करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जनगणना 2011 के अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक धनमाप नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ग के कोई वयस्क महिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश संस्था बनाई गई थी। करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर उसका तीसरा होगा, नीति विचारक समूह। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताएं। करेक्ट आंसर इज कथक। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।